चलिए पढ़ते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सालिम अली को बर्डमैन भी कहा जाता है। यह पाठ डायरी शैली में जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। साबिर अली जी की मृत्यु हो चुकी है। लेखक को सालिम अली की शव यात्रा देखकर मन में जो विचार आए वह उन्होंने इस पाठ में लिखे हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। लेखक कहते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सालिम अली के सपने जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने सोचे थे, अब वह उनके साथ ही दफन हो जाएंगे, क्योंकि मौत पर तो किसी की रोक टोक नहीं होती। जो सपने सालिम अली जी ने पक्षियों के लिए देखे थे अब वह भी दफन हो जाएंगे। चलिए लेसन आगे पढ़ते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। इस भीड़ में जो सबसे आगे चल रहे हैं वह है सलीम अली, क्योंकि मरने के बाद मृत शरीर को उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए होते हैं। तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि सालिम अली को उनके अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है। लेकिन उनका यह सफ़र उनके बाकी सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि इससे पहले सालिम अली जिस सफ़र पर जाते थे वो लौट कर आते भी थे, परंतु अब वह लौट कर नहीं आएंगे। यहाँ इसका मतलब सालिम अली जी से है। उनका यह सफ़र आखिरी सफ़र है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह है जो प्रकृति में विलीन हो गए हैं। अगर इस वक्त अपने शरीर की गर्मी और धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह अब नहीं लौट सकते। यह लेखक सालिम अली जी के बारे में बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता, चलिए अब आगे पढ़ते हैं लेसन। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखते हैं, देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को मतलब लेखक ने सालिम अली को पक्षी की उपमा दी है, क्योंकि जिंदगी भर सालिम अली ने पक्षियों के बारे में सालिम अली जी पक्षियों के लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। कई वर्षों पहले सालिम अली जी ने स्वयं कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है।
ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखते हैं, देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कहने का मतलब यह है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। वह प्रकृति को अपने नज़रों से नहीं, वह प्रकृति को प्रकृति के नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से देखना चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को अपनी नज़रों से देखता है। सालिम अली जी यह भी कहते हैं कि किसी आदमी को पक्षियों की आवाज़ सुनकर उत्साहित होते देखा है। क्या वह पक्षियों की आवाज़ सुनकर मन में आनंदित होता है? लेखक कहते हैं पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए जिसके मन में अथाह प्रेम था, वह है सालिम अली। लेखक ने आगे कृष्ण के वृंदावन रासलीला के बारे में बताया है। यह पाठ हम कल देखेंगे।